डर, खौफ सिर्फ तब तक ही होता है जब तक वो तुम्हारे दिल और दिमाग में है। ध्यान रखना, अगर तुम कभी ऐसे रास्ते से जा रहे हो जो सुनसान है और खाली है और अचानक तुम्हें कोई आवाज़ दे, तो ना तो उसका जवाब देना और ना ही पलट कर देखना। यहाँ तक कि तुम्हारे घर में भी ऐसा हो तब भी नहीं। मैंने पहले भी बताया था, वो लोग हमें सुनते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे हाथ में है कि उन्हें अपने ऊपर हावी होने दें या उन्हें इग्नोर करके उनसे पीछे छुड़ा लें। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था हमारे एक व्यूअर आयुष के साथ। आयुष झांसी के मानपुर विलेज का रहने वाला है। आयुष डेली सुबह 5 बजे अपने जिम के लिए निकलता था। जिम आयुष के घर से काफ़ी दूर था और रास्ते में जंगली एरिया पड़ता था, इसलिए वो वहाँ साइकिल से जाता था। लेकिन एक दिन आयुष बिना साइकिल लिए अपने जिम के लिए निकल गए। आयुष मस्त गाने सुनता हुआ उसी जंगली रास्ते से जा रहा था। चलते चलते आयुष को उसी रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो आयुष की अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था। आयुष ने उस आदमी को देखा और उस आदमी ने आयुष को। वो बूढ़ा आदमी आयुष को देखकर मुस्कुराया और क्रीपी आवाज़ में बोला, कहाँ जा रहे हो बेटा? आयुष ने जवाब दिया, जिम जा रहा हूँ अंकल। फिर उस आदमी ने क्रीपी आवाज़ में आयुष का नाम पूछा। आयुष ने अपना नाम बताया। उसके बाद वो आदमी बोला, थोड़ा ध्यान से जाना, ये रास्ता सही नहीं है। उसके बाद आयुष आगे बढ़ गया। आयुष बताता है कि उसे चलते चलते 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका था, लेकिन वो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। आयुष ने चलते चलते अपने मोबाइल में टाइम देखा तो घड़ी में 5 बज रहे थे। आयुष ने सोचा जल्दी निकल आया शायद, और आयुष चलता ही जा रहा था। काफ़ी देर बाद आयुष को एहसास हुआ कि वो बार बार उसी जगह आ रहा है जहाँ उसे वो बूढ़ा आदमी मिला था। तभी आयुष को पीछे से वही क्रीपी आवाज़ आई, तुम अभी तक यहीं हो बेटा, गए नहीं? आयुष ने पीछे मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा आदमी आयुष के पीछे खड़ा था और आयुष को देखकर मुस्कुरा रहा था। आयुष ने उस बूढ़े आदमी से कहा, पता नहीं अंकल, इतनी देर से चल रहा हूँ लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। और बात करते करते आयुष की नज़र उस आदमी के पैरों पर पड़ी और आयुष ने देखा कि उस आदमी के पैर उल्टे हैं। आयुष बताता है कि उसके पैरों की जान निकल गई और वो पूरा सुन्न पड़ गया। तुरंत ही आयुष अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। भागते समय भी बार बार उसे वही आवाज़ सुनाई दे रही थी, अभी तक यहीं हो बेटा, गए नहीं? और तभी उसके सिर पर कोई भारी चीज़ आकर लगी और आयुष बेहोश हो गया। आयुष बताता है कि उसकी आंख जब खुली तो वो हॉस्पिटल में था। उसके पास उसकी माँ और एक आदमी खड़ा था जो उसे वहाँ से बचा कर लाया था। उस आदमी ने आयुष को बताया कि अब कभी उस रास्ते से मत जाना, उस रास्ते पर छलावे का साया है और वो वहाँ लोगों को परेशान करता है। आयुष की फटी पड़ी थी और बार बार उसके कानों में बस वही सब गूंज रहा था, अभी तक यहीं हो बेटा, गए नहीं। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे साथ शेयर करो, मैं तुम्हारे किस्से को कहानी में बदल दूंगा। और ऐसे ही किस्से कहानियों के लिए वीडियो को शेयर और चैनल को फॉलो जरूर करना। Share the video. Follow Honest Aladdin Tales.